समझ रहे हैं। इतिहास जो शब्द से मिला है जिसका नाम है इति जोड़ हास। क्या है? इति जोड़ हास। इति का मतलब होता है ऐसा अवश्य ही, और उसका हास मतलब घटना, या मतलब कहने मतलब है इतिहास में जो भी हम पढ़ेंगे वैसा कहीं न कहीं घटना हुआ है और ये जवाब लिखा हुआ है, इसका प्रूफ है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इतिहास में इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें टोटल चैप्टर 8 दिया गया है। जिसमें आपका पहला जो चैप्टर है क्या है? यूरोप में बड़े राष्ट्रवाद। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। फिर इसका तब हुआ दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। लिखिएगा दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। दूसरा चैप्टर पढ़े समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर देखिएगा, इसका तीसरा चैप्टर है आपका हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। फिर चौथा है आपका भारत में राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। फिर इसका पांचवा चैप्टर पढ़े। पांचवा चैप्टर क्या कहता है? पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था। पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। छठा चैप्टर देखिएगा, छठा चैप्टर का है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां है पूरे, सातवां है व्यापार और भूमंडलीकरण। सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। फिर इसका आठवां चैप्टर आता है, जो लास्ट चैप्टर है आठवां चैप्टर कहता है प्रेस एवं संस्कृति। प्रेस एवं संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये आपका आठवां चैप्टर है बड़े, जिसमें से हम लोग को पढ़ना है। पहला पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। फिर आपका पढ़ना है हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। फिर आपका तीसरा है भारत में राष्ट्रवाद। आता है एक और आता है, सबसे पहले लिख लीजिएगा कि भारत में जो राष्ट्रवाद होता है ये आपका बीबीए जाता है। इसमें से बड़े अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से
अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। चौथा शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इसमें क्या हुआ, आप जब भारतीय भवन का किताब देखिएगा तो भारतीय भवन की किताब में आता है करण, ठीक है, औद्योगिकीकरण, जो हम लोग का एनसीईआरटी में आता है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसमें क्या बात हुआ रे, हम लोग देखते थे कि पहले हम लोग हाथ से बहुत ऐसा काम था जो हम लोग हाथ से करते थे ना, हाथ से करते करते क्या मशीन का आविष्कार हुआ, तो इसमें जो हुआ काफ़ी मशीन का आविष्कार, उसी मशीन में क्या क्या हुआ, कैसे आविष्कार हुआ, उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगा, ठीक है, किस चैप्टर में, छठा में, इसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। अगर भारतीय भवन बुक से देखिएगा, भारतीय बुक से देखिएगा तो उसमें आपका आएगा औद्योगिकीकरण, क्या आएगा, औद्योगिकीकरण। आपको हम एनसीईआरटी बुक से तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से तैयारी करा रहे हैं, जो कि आपको भारतीय बुक में इसको कहेगा औद्योगिकीकरण और एनसीईआरटी बुक में कहेगा शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चलिए अब हम लोग देखेंगे बड़े इतिहास का परिभाषा, ठीक है, इतिहास का हम लोग परिभाषा देखेंगे कि इतिहास का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक, अगर आप लोग उतार गए हैं तो मिटा देते हैं। सबसे पहले इतिहास, इतिहास आप लोग से पूछा जाए कि बड़े इतिहास का संदीप क्षेत्र क्या होगा, इतिहास का संदीप क्षेत्र क्या होगा, आप लोग क्या बोलिएगा, इति जोड़ हास, क्या होगा, इति जोड़ हास, इतिहास, ठीक है, इति जोड़ हास, इतिहास। अगर इससे पूछा जाए कि इति का मतलब क्या होता है या हास का मतलब क्या होता है, इति का मतलब क्या होता है और हास का मतलब क्या होता है, तुरंत बताए हैं, तुरंत बताए हैं ना, देखिए क्या बताए हैं, ऐसे ऐसा अवश्य हुआ होगा, ठीक है, ऐसा अवश्य हुआ होगा। हास मतलब क्या है, हास मतलब घटना हुआ, अवश्य ही घटना हुआ ना। परिभाषा लिखिएगा कि वैसा काल, देखिए परिभाषा में वैसा काल, वैसा काल जिससे मनुष्य की, जिससे मनुष्य की, मनुष्य की घटनाओं, मनुष्य की घटनाओं का लिखित, का लिखित, घटनाओं का लिखित विवरण होता है, विवरण होता है, विवरण होता है, विवरण होता है, उसे इतिहास कहते हैं, उसे उसे इतिहास कहते हैं। वैसा काल जिसे मनुष्य की घटनाओं का लिखित विवरण हो, लिखित उसका प्रूफ हो, ठीक है, कि हाँ ऐसा घटना उस समय हुआ होगा, उसका क्या है, लिखित होगा। आपको तुरंत बताया है कि अगर हमारे देखा है तो बहुत पहले यहाँ कुश्ती चलता था ना, कुश्ती में देखता किसी का दादा मतलब बहुत अच्छा खासा कुश्ती खेलते थे, ठीक है, लेकिन बताओ कितना अच्छा खेलते थे, लेकिन उसका इतिहास बना नहीं बना, काहे नहीं बना, काहे कि उनका कोई लिखित प्रूफ नहीं है। लेकिन इतिहास क्या कहता है द्वारे कि किसी भी वैसा काल जिससे मनुष्य की घटनाओं का, क्या घटनाओं का लिखित विवरण हो, ठीक है, क्या हो, लिखित विवरण हो, तो वो क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। एक बात आप देखिए, इतिहास के पिता, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, किसको कहता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। तो लिखिएगा इतिहास के पिता, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, देखिए इतिहास का पिता, इतिहास का पिता
इतिहास का पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। फिर इसका अगला पॉइंट बनेगा हुआ हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। फिर अगला पॉइंट बनेगा, अगला पॉइंट क्या कहता है? हेरोडोटस जो थे, ठीक है, हेरोडोटस जो वैज्ञानिक थे वो यूनानी देश के रहने वाले थे। कहा था? यूनानी देश के रहने वाले, यूनानी देश। हेरोडोटस लिखिएगा, हेरोडोटस यूनानी हेरोडोटस यूनानी देश के निवासी थे। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो यूनानी देश के। कहाँ थे? यूनानी देश के निवासी थे। बड़े एक जानिए कि पूरा विश्व में इतिहास के बारे में हेरोडोटस ही बताए थे। ठीक है, पूरा विश्व में इतिहास के बारे में किनको जाना जाता है? हेरोडोटस को। किसको जाता है? हेरोडोटस को इतिहास के बारे में। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया। क्या कहेगा? इतिहास का पिता कहा गया है। फिर अगला पॉइंट बनाइए, देखिए, जम्मू कश्मीर में इतिहास के बारे में, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में कहने वाले कलहन इतिहास के बारे में कलहन की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी से मिलती है। जम्मू कश्मीर को इसका इतिहास का जानकारी देता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो इतिहास के बारे में बताए थे, कौन बताए थे? राजतरंगिणी। कौन बताए थे? राजतरंगिणी बताए थे जम्मू कश्मीर के इतिहास। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और पॉइंट बनेगा, इतिहास अतीत और वर्तमान। इतिहास अतीत और वर्तमान इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलते रहने वाला विषय। कहने मतलब बड़े कि जो अतीत, ठीक है, जो बीती हुई बात जो गुजर गया उस दिन से लेके और अभी तक में, ठीक है, जो भी घटनाएं हो रहा है वो सब कहाँ गिना होगा? कहाँ गिनती होगा? इतिहास में। कौन विषय हो जाएगा? इतिहास में जाएगा। ठीक है, जो अतीत से लेके यानी पीछे से लेके और आज तक की जो भी घटना होता है उसको पढ़ने के लिए कहाँ मिलेगा आपको? इतिहास में। कहाँ मिलेगा? इतिहास में।
अतीत मतलब होता है बोले अतीत मतलब होता है भूतकाल। हम लोग कैसे पढ़े भूतकाल, तो उसे क्या कहते हैं, बीती हुई बात को भूतकाल कहते हैं। ठीक है, बीती हुई बात को भूतकाल कहते हैं। इसको हम इतिहास में कहेंगे अतीत। कभी कभी किताब में तो लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कभी कभी किताब में पढ़ता होगा 14वीं शताब्दी, लिखता है ना 14वीं शताब्दी, शताब्दी इसका मतलब जानता है बुआ कि क्या है 1400 साल, कितना 1400 साल पीछे का बात कर रहा है। ठीक है, तो 100 साल बराबर एक शताब्दी, समझा, 100 साल बराबर एक शताब्दी। फिर 14 शताब्दी कह रहा है क्या, 1400 साल पहले की बात करेगा। क्या कहेगा, 1400 साल पहले की बात करेगा। ठीक है, इसका आप लिख दीजिएगा अपना जानने के लिए कि 100 साल बराबर एक शताब्दी। ठीक है, एक शताब्दी, 1400 साल बराबर एक शताब्दी। दशक मतलब क्या होगा, जो आप लोग किस शताब्दी में चल रहा है, कौन बताएगा। अभी हम लोग किस शताब्दी में रह रहे हैं, अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। कौन शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। ठीक है, कितना, 21वीं शताब्दी में।